Suppose we have already discussed about logical operator in which we have learned about and or not, है ना। हमने तीन डिफरेंट ऑपरेटर डिस्कस किया था, डिफरेंट डिफरेंट। तो हमने सबसे पहले आपको रिलेशनल ऑपरेटर समझाया, देन वी मूव टू नेक्स्ट वन लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था कौन कौन से, एंड और नॉट, ये डिस्कस किया था। Suppose there is a scenario, I want to access the customer details which birth date between 1980 to 1990, या मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल एक्सेस करनी है which birth date lie between 1970 to 1980, 1970 से 1980 के बीच के सारे स्टूडेंट डिटेल फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन समझे मैंने क्या कहा। मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल फाइंड आउट करने हैं जिनका बर्थ डेट क्या है 1970 से 1980 के बीच का। हाउ टू एक्सेस दैट वन, कैसे करेंगे आप। तो वी कैन यूज एंड ऑपरेटर, क्या हम कर सकते हैं ना कि विच वन इज ग्रेटर देन 1970 एंड लेस देन 1980। तो क्या 1970 से 80 के बीच क्या आ जाएंगे, नहीं, यस और नो। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल फाइंड आउट करने हैं जिनका बर्थ डेट क्या है 1970 से 1980 के बीच का है। तो वी कैन सिंपली राइट हियर फार्मूला, वी कैन सिंपली राइट हियर लाइक दिस, इस तरह से हम कर सकते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स डिटेल। स्टार मींस व्हाट, all the column from which table, from customers table, where birth date, बर्थ डेट क्या होना चाहिए 1970 से 80 के बीच में। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि उन्हें बर्थ डेट ऐसे सिंपल लिख दें तो ज्यादा इजी रहेगा कि ईयर ऑफ बर्थडे, ईयर ऑफ बर्थ डेट, ये हो गया ईयर ऑफ बर्थ डेट इज व्हाट, हमें क्या चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू 1970, 1970 से बड़ा या इक्वल, एंड ईयर ऑफ बर्थ डेट इज व्हाट लेस देन 1980, यही ना। तो क्या 1970 से 1980 के बीच का ये हो गया बर्थ डेट, यस और नो, बताओ क्या ये 1970 से 1980 के बीच का हुआ या नहीं, बताएं। अभी जो कस्टमर डिटेल आएगा वो 1970 से 1980 के बीच, क्या देखिए आप, वी हैव टू कस्टमर्स 4 and 5 which birth date lie between 1970 से 1980, यस और नो। ये जो आपने एंड ऑपरेटर के थ्रू लिखा, देखो बेटा आप यहाँ पे दो बार आपको लिखना पड़ा ना एंड और फिर दो बार सेम चीजें रिपीट करनी पड़ी। इसी चीज को मोर रिलायबल तरीके से करने के लिए वी हैव अनदर ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड बिटवीन ऑपरेटर। विच वन, बिटवीन। बिटवीन ऑपरेटर हेल्प अस टू वर्क इन, और लाइक ऐसा समझो एक फिक्स सेट ऑफ फिक्स्ड रेंज में वर्क करना है, देन वी कैन सिंपली यूज विथ बिटवीन ऑपरेटर। जब भी आपको एक फिक्स्ड रेंज में काम करना हो क्या यूज करो, बिटवीन ऑपरेटर इज द बेटर वे कंपेयर टू एंड, नहीं। देखो जो बिटवीन ऑपरेटर इससे रिलायबल और इजी तरीके से काम करता है, देखो कैसे। जैसे हमने मुझे ये लिखना था तो इसी क्यूरी को हम सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते थे, देखिए कैसे लिख सकते थे। इसी तरह को ये जो इतनी हमें लिखनी पड़ी इतना ना लिखना पड़ेगा, हमें सिर्फ ये लिखना पड़ेगा वेयर ईयर ऑफ बर्थ डेट, वेयर ईयर ऑफ बर्थ डेट बिटवीन बिटवीन 1970 से 1980। देखा आपने, बस इसमें इंक्लूडेड 1970, इंक्लूडेड 1980, दोनों इंक्लूडेड होता है। तो नहीं आया आप सभी को। तो ये रिलायबल है या ये रिलायबल, बताओ कौन ज्यादा आपके लिए कन्वीनियंट है लिखना। बिटवीन के साथ लिखना ज्यादा कन्वीनियंट है ना, सब लोग बताइए और पीछे बैठे। बिटवीन ज्यादा इजी है, यही काम आप एंड के साथ भी कर पा रहे हैं, बट स्टिल यही सेम काम यदि एक सिंगल कोड क्लिक पे कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा लिखने से कन्वीनियंट मिल रही है हमें। आउटपुट सेम आ रहा है, देखो तब भी दो ही आउटपुट आ रहे हैं, तब भी दो ही आ रहे हैं, नहीं। तो जब भी आपको एक रेंज के बीच में काम करना होगा तो हम ज्यादा एंड से ज्यादा बेटर क्या यूज करोगे, बिटवीन, नहीं, यस और नो। जैसे अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज कस्टमर्स विच पॉइंट लाई बिटवीन 2000 से 3000, तो क्या करोगे आप बताओ। सिंपली आप इसी कोड में क्या मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, जहां आप नहीं वेयर पॉइंट्स लिख दोगे यहाँ पे, नहीं, वेयर पॉइंट्स बिटवीन क्या 2000 से 3000, नहीं 2000 एंड, यही लिखोगे ना आप। देखो 2000 से 3000 वाले आ गए, ये दो हैं, मैं कैफरे और बॉगी, यस और नो। समझ में आया बिटवीन का यूज, आपको बिटवीन ऑपरेटर का यूटिलाइजेशन समझ में आया, यस और नो। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट वन। देखो ये बिटवीन ऑपरेटर अल्टरनेटिव काम कर रहा है किसके जैसा, एंड के जैसा। नाउ वी हैव अनदर ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड, जैसे और ऑपरेटर, जैसे हम आपसे क्वेश्चन करें कि आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज कस्टमर्स व्हिच स्टेट लाई बिटवीन एम ए वी ए जी, इसमें से कोई एक हो।
मुझे वो सारे कस्टमर की डिटेल फाइंड आउट करना है जिसका स्टेट क्या है, आइदर एमए हो या आइदर बीए हो या आइदर जीओ, इसमें से कोई एक हो। तो इसके लिए क्या यूज करोगे, आइदर वाले केस में क्या यूज करते थे बेटा बताओ, और पढ़े थे ना हम कि आइदर आइदर की सिचुएशन में क्या यूज करेंगे, और वी कैन सिंपली राइट हियर, मैं आप याद करो, आपने ऐसे लिख सकते थे क्या, आप यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख सकते थे कि वेयर, अब पॉइंट्स पे नहीं लगाना, अब किस पे लगाना है कंडीशन आपको, स्टेट पे, तो आप ऐसे लिख सकते थे वेयर स्टेट इज इक्वल टू एम ए, या तो उसका स्टेट मलेशिया में होगा, या आइदर स्टेट इज इक्वल टू व्हाट, बीए, या आइदर स्टेट इज इक्वल टू सीए। नहीं, तो ये आइदर वाला सिचुएशन इसमें कैसे वर्क करेगा, या तो ये इसमें ये रिजल्ट या तो एम में होना चाहिए, या तो वी ए या सी ए, हर सिचुएशन में ट्रू होगा। देखो एम ए वी एस सी ए तीनों में आ रहे हैं, नहीं और कोई आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, एम ए बी एस सी ए वाले आ रहे हैं। तो इसमें आपको देखो कितनी बार स्टेट 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 3 बार लिखना पड़ा। इसी तरीके इसी चीजों को सेम को रिलायबल करने के लिए भी कैन यूज अनदर ऑपरेटर, विच वन, इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर यूज कर सकते हो, इन और नॉट इन दो होते हैं, इन ऑपरेटर्स, अनदर वन इज नॉट इन ऑपरेटर। आई, जैसे आइदर आइदर के केस में इन यूज करोगे, नाइदर के केस में नॉट इन, नहीं नाइदर के केस में क्या यूज करेंगे आप, नॉट इन। करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ पे इतनी सारी चीजें लिखे ना, जिसको हमें इतनी चीजें लिखने की एक्चुअली में नीड नहीं थी, आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे कैसे, वेयर स्टेट, बस स्टेट और आइदर जितने भी लगाने उसको इनके अंदर डाल दो, स्टेट इन एम ए वी ए या सी ए, बस। ये क्या काम करेगा, जैसे ये और काम कर रहा था ना कि इधर उसका स्टेट एम ए हो या इधर स्टेट बी ए हो या इधर स्टेट सी हो, तो सिमिलर आपको ये ज्यादा रिलायबल है ना कंपेयर टू दिस वन, ये और नो बताओ, तो आप ये ज्यादा बेटर वर्ड यूज का यूज करेंगे। देखो सेम आउटपुट आ रहा है, आउटपुट में डिफरेंस नहीं है, सिमिलर काम कर रहा है, तो जैसे और काम करता था वैसे आपको इन कर रहा है नहीं कर रहा है बताओ। तो इसमें एक चीज और है, यदि यहाँ पे इन की जगह पे मैं नॉट इन कर दूं तो सब लोग बताना क्या होगा। अभी आपका काम कर रहा था कि आइदर एम ए आइदर बी ए आइदर सी ए, नॉट ही लगते क्या काम करने लग जाएगा ये, नाइदर एम ए नाइदर बी ए नाइदर सी ए, ना तो एम ए होना चाहिए ना ही तो बी ए होना चाहिए या ना ही तो, मतलब इन तीनों को छोड़कर कोई और होगा तो वो आएगा, इन तीनों वाले नहीं आएंगे, देख सकते हो आप जितने भी हैं उसमें से कोई भी इसमें से मैच नहीं कर रहा होगा, देख सकते हो। यस और नो, तो इन और नॉट इन का यूटिलाइजेशन समझ में आया आप सभी को, यस और नो, क्लियर हुआ हम सभी को बिटवीन और इन और नॉट इन का यूज। एक क्वेश्चन है जो हम सभी लोग करें, आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज कस्टमर्स विच बर्डेड लाइट बिटवीन, जिसका एज जो है सिंपल मैं बता रहा हूँ, जिसका एज 30 से 40 के बीच का है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है। आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज कस्टमर्स विच एज लाई बिटवीन 30 टू 40 एंड विच स्टेट नाइदर एम ए नाइदर बी ए नाइदर जी, करिए तो ट्राई। आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज कस्टमर विच एज इज, जिसका एज क्या होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 30 से 40 के बीच की, 30 to 40 के बीच का होना चाहिए, और स्टेट ये वाला में से कोई भी नहीं होना चाहिए। करिए तो एक बार ट्राई सब लोग, ये 2 मिनट का टाइम लेंगे, आप सभी लोग करें, ना इधर वाले सिचुएशन में करके करना है, करिए तो एक बार फटाफट करिए तो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आई एम हेल्पिंग सी। आपको सिंपल इसमें देखो, अब थिंग इज दैट कि हमें क्या था कि एज 30 से 40 के बीच में, अब बर्थ डेट में डायरेक्टली नहीं लगा सकते, आपको अब एज इवैल्यूएट करना पड़ेगा, नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, एज कैसे इवैल्यूएट करोगे, वेयर एज कैसे आएगा बताओ। एज कैलकुलेट करने के लिए हमने कोई हम आपको याद होगा हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, डेट डिफ। तो डेट डिफ से पहले करेंट डेट, कर डेट कॉमा बर्थ डेट, ये माइनस होगा, ये दोनों वैल्यू क्या होगी होगी माइनस, माइनस होने के बाद आउटपुट किस में आता है, डे में, तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर हो गया। इसके बाद भी नहीं है, इसके बाद और क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ, नहीं क्योंकि ये वैल्यू किस में आता था, डेसिमल फॉर्मेट में, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, राउंड में। अब ये राउंड में हो गया, अब बर्थ डेट कैलकुलेट, एज कैलकुलेट हो गया हमारा। अब एज बिटवीन 30 and 40, एक कंडीशन ट्रू हो गई, एक कंडीशन लिख दिया हमने। अब दूसरी कंडीशन थी, तो हमने क्या बताया था आपको कि बर्थडे 30 से 40 के बीच में होना चाहिए, एंड
ये दूसरी सिचुएशन थी, ये में भी नाइदर वाला या और था। यदि एंड रहा होगा तो इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर रखो, एक कंडीशन ये रहा, दूसरे कंडीशन एंड के साथ था या और के साथ था, लगा के देखते हैं दोनों। अब एंड या तो हमने बताया, मैं कह रहा हूं कि ये भी होना चाहिए एंड साथ के साथ ये भी होना चाहिए कि स्टेट जो है, स्टेट नॉट इन व्हाट, एम ए वी ए या जी ए, यही ना, ये सॉर नो, यही चाहिए था ना। देखो आप, बहुत रेट क्या एरर दे रहा है ये, सबको एरर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? हो गया ना? आज में एरर आ रहा है कहीं पे, कहाँ पे? इसमें देखो कहाँ पे मिस्टेक हुई है, राउंड ऑफ किया, कर डेट, बर्थ डेट, कहाँ पे बेटा? ये ब्रैकेट नहीं होगा? अच्छा हाँ, फार्मूला चला गया, हाँ वेरी गुड, तो फार्मूला नहीं है यहाँ पे, डेट डिफ, वेरी गुड। देखिए आ गया यहाँ पे, देखिए, देखो इन सबों की एज जो है 30 से 40 के बीच में रही होगी, आप देख सकते हो। नहीं तो आप चाहो तो ये कॉलम ही बना दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको दिखता रहेगा क्लियरली कि ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। देखो एक कॉलम में बना देता हूँ, इसका नाम रखता हूँ एज एज, ताकि आप कंपेयर कर पाओगे। देखो इनकी 30 से 40 के बीच में एज है ना सबकी, देखो। और इनका बर्थडे ना, इनका जो स्टेट है ना तो एम में है ना वी ए है ना जी ए है, ये और नो। अच्छा एक क्वेश्चन है, एक कंसर्न है मेरा, यहाँ एंड की जगह पे और रखें तो क्या इसमें रिजल्ट में क्या इम्पैक्ट होगा? और रखने पे क्या इम्पैक्ट होगा बताओ? कोई में से एक कंडीशन ट्रू हो जाएगा, या तो स्टेट, या तो उसकी बर्थ डेट ये होनी चाहिए, या उसका स्टेट ए में बी है जी को छोड़कर कोई भी, मतलब इन दो कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, देखो इतने सारे बन रहे हैं, उसके बेसिक का रीजन वही रहा है, और नहीं गड्ढा, नहीं यहाँ तक सबको समझ में आया? तो वी मूव टू नेक्स्ट वन। यहाँ हमने अभी तक कितने ऑपरेटर पढ़ चुके हैं वो डिस्कस करता हूँ आपके साथ एक बार। हमने अभी तक पढ़ा रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवीन, इन और नॉट इन। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट वन। इसमें डाउट नहीं है ना किसी को, आगे बढ़े ना? नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अब देखो हम, आप एक ना एक दो सब क्यूरी आपसे करवाते हैं, एक दो सब क्यूरी। सब क्यूरी कैसे वर्क करती है ध्यान से देखिएगा, अभी से ही आपको सब क्यूरी की प्रैक्टिस करवाता हूँ। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ना ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव कर रहे हैं हमारी क्लासेज, तो ध्यान से देखना। ओ साहब भाई साहब बातें नहीं करो, यहाँ देखो, घर पे करवा देंगे उसको, कर लेना। एक सेकंड यहाँ देखो, जैसे देखो ये हमारे कस्टमर्स की डिटेल्स थे, इसमें कस्टमर्स है सारे के सारे कल। और यहाँ पे नोटिस करो हमारे पास एक टेबल है ऑर्डर्स का, जिसमें ऑर्डर डिटेल है सारे के सारे, है ना ये सब? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल फाइंड आउट करनी है जो 2018 में ऑर्डर किए थे, मतलब 19 के पहले जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था, वो सारे कस्टमर। या मैं चाहता हूँ कि वो सारे ऑर्डर कस्टमर डिटेल फाइंड आउट करूँ जिन्होंने ऑर्डर कब किया है, 2019 में। समझ में आया क्वेश्चन आपको मैंने क्या कह रहा हूँ? जैसे हम जो कस्टमर उन्होंने यदि ऑर्डर किया होगा तो उसकी ऑर्डर डिटेल बनी होगी। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि वो सारे कस्टमर डिटेल फाइंड आउट करनी है, या वो सारे कस्टमर जिनकी जिनकी जो जिन्होंने ऑर्डर किया था उनका शिफ्ट हो चुका है, जिनकी ऑर्डर जो है वो शिफ्ट हो चुकी है, मतलब वो सारे कस्टमर डिटेल फाइंड आउट करो जिनका ऑर्डर या तो शिफ्ट हो चुकी है, या फिर वो जिनका अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है प्रोडक्ट। सपोज करो आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज कस्टमर्स व्हिच ऑर्डर इज स्टिल नॉट प्लेस्ड। वो सारे कस्टमर डिटेल फाइंड आउट करनी जिनका अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है। तो ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ किसका, कस्टमर का। और ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, ऑर्डर टेबल से, क्योंकि ऑर्डर टेबल में हमारे पास अवेलेबल है शिप डेट और शिपर आईडी। तो जिसकी शिप डेट अवेलेबल नहीं है मतलब वो ऑर्डर शिफ्ट नहीं हुई है। यदि कोई ऑर्डर शिफ्ट मतलब डिलीवर हो चुका है तो उसका शिप डेट हो जाएगा ना, क्या जो शिफ्ट हो चुका, ये और नो। जिसकी शिप डेट अवेलेबल नहीं है मतलब वो ऑर्डर अभी तक प्लेस नहीं हुआ है, ये और नो, यही ना? तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो कौन कौन से ऑर्डर डिटेल्स हैं जो भी शिफ्ट नहीं हुए। तो ये जो शिफ्ट नहीं हुए क्या, उनको क्या है, नल नहीं। तो हमें वो सारे कस्टमर डिटेल, वो सारे ऑर्डर डिटेल्स फाइंड आउट करनी है जिनकी शिफ्ट डेट की वैल्यू क्या है, नल।
ये क्यूरी कैसे लिखोगे? इसके लिए वी कैन यूज अनदर अनदर पर्टिकुलर फार्मूला दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज कर सकते हो, आइडेंटिटी। इसको आइडेंटिटी ऑपरेटर कहा जाता है। ये ना थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? इज और इज नॉट, इज और इज नॉट दो। तो मुझे वो सारे ऑर्डर डिटेल्स फाइंड आउट करनी है जिनका, देखो, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर टेबल। ये ऑर्डर टेबल की सारी डेटा आ गई हमारे पास। ये सारे ऑर्डर, अब में से वो सारे ऑर्डर डिटेल फाइंड आउट करने हैं जिनकी शिफ्ट डेट क्या है? नल है। तो हम जब, देखो, नल जो है ना, नल का एक यूनिक मेमोरी एड्रेस होता है, यूनिक मेमोरी एलोकेशन होती है। आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है ना, वो वैल्यू को कंपेयर नहीं करता है, किसको कंपेयर करता है? मेमोरी एड्रेस को। तो यहाँ पे मैंने लिखा वेयर शिप डेट इज नल। नल यही लिखना पड़ेगा, नल। तो यहाँ पे देखो वो सारे आ गए जिनकी शिप डेट क्या है? नल। समझ में आया? ये ऑर्डर डिटेल्स आ गए ना जिनकी शिप डेट क्या है? नल है। और मैं यहाँ पे यदि इज नॉट नल लिख दूं तो क्या होगा बेटा, बताओ? इज नॉट तो क्या होगा? जो नल को छोड़कर, मतलब जो जिनका शिप डेट नल नहीं है, वो सारे आएंगे। अभी जो आए वो हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं। देखो, शिफ्ट डेट इनका किसी का नल है नहीं, कि हमने क्या किया? इज नॉट, मतलब जो जिनमें नल नहीं है वो वाले हैं। तो अभी देखो, हमें तो ये देखो, अब ध्यान से सुनिएगा। ये पूरी ऑर्डर डिटेल्स है, हमें सिर्फ यहाँ से कस्टमर आईडी, सुनना ध्यान से सब लोग। हमें यहाँ से यदि सिर्फ कस्टमर आईडी चाहिए, मिल जाए, ये सारे हमें क्या चाहिए था? कस्टमर डिटेल चाहिए था ना, इनका शिफ्ट नहीं हुआ है। ये सारे कस्टमर डिटेल अवेलेबल है या नहीं है? ये यदि कस्टमर आईडी मिल जाए तो इस कस्टमर आईडी के भी हाथ पे हम कस्टमर डिटेल से कस्टमर की सारी डिटेल एक्सेस कर लेंगे। सुना आपने मैंने क्या कहा? जैसे मुझे ये ऑर्डर कंप्लीट मिल रहा है डिटेल्स, मुझे ये पूरी इंफॉर्मेशन ना मिलके, जैसे देखो, सॉरी, यहाँ पे हमें ये कंप्लीट ऑर्डर डिटेल्स मिल रहा है, इसमें से सिर्फ हमें क्या चाहिए था? कस्टमर आईडी। तो हम सिर्फ, हमें जो चाहिए वो लिख सकते हैं ना यहाँ पे। तो मैं सिर्फ यहाँ पे कस्टमर आईडी आ गया। तो इस कस्टमर आईडी के बिहाफ पे यदि मैं आपसे कहूँ कि आई वांट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस कस्टमर्स विच कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 68210 5, तो आप कैसे लिखोगे? यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल फाइंड आउट करनी है जिसकी कस्टमर आईडी क्या है? या तो 6 है, या तो 8 है, या तो 2 है, या तो 10 है, या तो 5, क्या लिखोगे, लगाओगे? वेयर कस्टमर आईडी इन, ये वाली डेटा, यही लिखना चाहिए ना, ये और नो? अभी तो पढ़ रहे थे कि आइदर के केस में क्या यूज करना बेटर रहता है? इन। और भी लगा सकते हो जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, उससे ज्यादा बेटर क्या है? इन लगाना। नहीं। तो हम क्या करेंगे, सुनो, ये जो क्यूरी है, ये जो क्यूरी है वो क्या रिटर्न कर रही है? कस्टमर डिटेल्स। तो इस क्यूरी के ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा? देखो, सेलेक्ट स्टार, क्योंकि कस्टमर की सारी डेटा चाहिए थी तो इसलिए हमने स्टार लगाया। फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर, वेयर कस्टमर आईडी कौन कौन से चाहिए बताओ? वेयर कस्टमर आईडी, वो ये हमारा रिजल्ट जनरेट कर रहा है नहीं? यस और नो? तो वेयर कस्टमर आईडी इन, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इस क्यूरी को डाल दो। तो ये जो क्यूरी है वो क्या बन गई? सब क्यूरी। अब ये क्यूरी क्या कर रही है बताओ सब लोग? सोच देखो एक बार, सभी पूरी क्यूरी को करो। देखो, अब सबसे पहले इसमें कौन सा क्यूरी इवेल्युएट होगा? इस ये वाली क्यूरी चलेगी सबसे पहले। तो ये वाली क्यूरी जैसे ही चलेगी, हमारे पास कस्टमर की आईडी आ गई, और इस कस्टमर आईडी कहाँ पास होगा? इसमें, इस कंडीशन में। और ये पास होते ही ये स्टार, उसके सारे कॉलम आ जाएंगे नहीं? तो हमें डेटा जो आएगी कस्टमर टेबल के आगे, देखिए, हमें ये सारे कस्टमर की डेटा आ गई, यही कस्टमर की डेटा थी ना। ये वो सारे कस्टमर हैं जिनका अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है, जिन्होंने ऑर्डर तो किया था, उनके अभी डिलीवर नहीं हुई। यस और नो? यदि मैं आपसे कहूँ कि इनको छोड़कर जिनकी शिफ्ट हो चुकी है वो सारी कस्टमर की डिटेल चाहिए, तो इसमें क्या चेंज नहीं करोगे आप? तीनों बता रहे हैं एक बार। इसमें सिर्फ ये चेंज नहीं करना है कि मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल फाइंड आउट करनी है जिनकी प्लेस हो चुकी है सिर्फ। तो क्या करोगे? इसमें क्या चेंज नहीं करना पड़ेगा? पीछे बने उजाला बताना बेटा आप, जैसे इसमें सिर्फ अभी तो वो है जिनकी जिनकी शिफ्ट नहीं हुई है। मैं यदि आपसे क्वेश्चन जब चेंज करूँ कि जिनका शिफ्ट हो चुका है, तो इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा? सिर्फ इज की जगह पे इज नॉट लगा दो बस ना। तो यहाँ पे जहाँ पे इज लगाया था, यहाँ पे हम कर देंगे इज नॉट। तो अब वो आएंगे जिनका शिफ्ट हो चुका है। तो ये सारे कस्टमर डिटेल आ गए, ये सारे कस्टमर वो हैं जिनका प्लेस शिपमेंट जो है वो। ये समझ लो, डन। दिस इज कॉल्ड सब क्यूरी। सब क्यूरी क्या क्यों कह रहे हैं? ये क्यूरी के अंदर क्यूरी चल रही है, ये क्यूरी ये रही, इस क्यूरी को ये क्यूरी यूज करा नहीं? समझ में आया हम सभी को? आया?
इस इंटरेस्टिंग है, एक क्वेश्चन और करोगे इस पे अटेम्प्ट? एक क्वेश्चन और करोगे या बढ़ूं आगे? एक क्वेश्चन और करना चाहिए। क्या करण, कुछ बोल ही ना आता है। चलो आप देख लो, मर्जी है। ऑनलाइन में तो बिल्कुल भी ना बोल रहे, एक क्वेश्चन और करोगे इस तरह? नाउ लुक एट हियर। तो क्वेश्चन ये था कि हमें सबसे पहले इनवॉइस टेबल में से वो सारे डिटेल एक्सेस करने पड़ेंगे जो जिनका पेमेंट स्टिल नहीं हुआ है। इसके लिए क्या क्यूरी लिखोगे बताओ? इसके लिए तो क्यूरी सिंपल यही लिखना पड़ेगा ना कि सेलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या करना है, और सेलेक्ट ऑल करोगे फ्रॉम किस टेबल से? इनवॉइसेस वेयर, वेयर पेमेंट डेट ना बेटा, पेमेंट डेट इज नल, जिनका पेमेंट डेट नल है। तो ये वो आ गए जिनका पेमेंट डेट क्या है, नल है। इस टेबल में से मुझे चाहिए था सिर्फ क्या, क्लाइंट आईडी। सिर्फ क्लाइंट आईडी चाहिए ना, तो स्टार की जगह पे अब क्या लिख देंगे हम, क्लाइंट आईडी, क्योंकि हमें ये क्लेरिफाई हो गया ये वो है जिनकी क्लाइंट आईडी नल, पेमेंट डेट नल है। तो इसमें से हम क्लाइंट आईडी एक्सेस कर लेंगे। क्लाइंट आईडी आगे देखिए, यहाँ से क्लाइंट आईडी आ गई, ये सारे क्लाइंट्स है जिनकी पेमेंट डेट क्या है, नल है। इन क्लाइंट आईडी की मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। इस क्लाइंट आईडी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल कहाँ है, क्लाइंट्स टेबल में। तो इसके ऊपर सेलेक्ट लाएंगे क्यूरी सेलेक्ट स्टार, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए किसकी, क्लाइंट्स की। और किस किस क्लाइंट की चाहिए, वेयर क्लाइंट आईडी क्या है, वेयर क्लाइंट आईडी, ये सारे जिनकी क्लाइंट आईडी ये है, वेयर क्लाइंट आईडी। अच्छा इन क्यों लिख रहा हूँ बता सकते हो आप? क्योंकि मल्टीपल क्लाइंट आईडी है ना, और मल्टीपल क्लाइंट आईडी होने की वजह से मुझे क्लाइंट आईडी 2 की भी चाहिए, क्लाइंट आईडी 3 की भी चाहिए, इसलिए मैं इन, नहीं, देखो ये सारे क्लाइंट आ गए 1 2 3 5, नहीं, यहाँ तक हो गया तो समझ बताइए, आगे क्वेश्चन करूं? लग नहीं रहा देख के आपसे मिला है क्वेश्चन की हालत। वी नीड टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। देखो अभी तक हमने दो सब क्यूरी पढ़े, अभी इससे भी कॉम्प्लेक्स की ओर जा सकते हैं, बट थोड़ी सी आपकी सिचुएशन इस लेवल पे नहीं लग रही मुझे। नाउ सपोज वी नीड टू, सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, वी वांट टू, जैसे देखो इन्होंने इनवॉइसेस जिन्होंने किया उन्होंने पेमेंट भी किया है, तो ये सारे पेमेंट है जिन्होंने जैसे देखो जो पेमेंट किया है इसमें जिसकी पेमेंट डेट है, तो उस पेमेंट का पेमेंट आईडी भी है, और किसने पेमेंट किया उसकी क्लाइंट आईडी भी है, इनवॉइस आईडी भी है। तो मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो मुझे देखो यहाँ पे पेमेंट मेथड 1 2 1 1 2 लिखा हुआ है। 1 2 मतलब क्या, पेमेंट कितने तरीके से की जाती है, या तो कैश, या तो यूपीआई, या तो चेक, यही तीन होता है ना, यही तीन तरीके से देते हो, या क्रेडिट कार्ड यूज करते, तीन चार तरीके हैं। तो पेमेंट आया हमारे पास किस तरीके से है, क्रेडिट कार्ड से आया, यूपीआई से आया, कैसे, इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पेमेंट मेथड टेबल में। देखो पेमेंट मेथड एक टेबल है जिसके अंदर क्या क्या है, यदि पेमेंट मेथड आईडी 1 है मतलब कैसे किया है, क्रेडिट कार्ड से। यदि पेमेंट मेथड आईडी 2 है मतलब कैसे किया है, कैश। 3 है तो पेपल से, और 4 है तो क्या किया है, वायर ट्रांसफर। तो हमें ये बताना है, हम आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि वो कौन कौन से कस्टमर्स जिन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया। I want to access only those customer detail which one paid their money in using credit card. क्रेडिट कार्ड से कितने लोग पेमेंट किए हैं, तो अब मैं बताऊं आपको कैसे काम होगा। पेमेंट मेथड टेबल से देखो इस टेबल से क्रेडिट कार्ड के वन आ जाएगा, इस आईडी से हम पेमेंट, यहाँ पेमेंट टेबल से क्लाइंट आईडी को उठा लेंगे, और वो क्लाइंट आईडी के यहाँ पे हम क्लाइंट टेबल से इंफॉर्मेशन, मतलब तीन क्यूरी चलेंगी। बताऊं या करोगे आप लोग? मैं बताता हूँ फिर कल करिएगा आप। देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट मेथड, वेयर, वेयर पेमेंट जिसके जिसने कैसे किया है, पेमेंट मेथड में नेम है ना, जिसने नेम कैसे किया, क्रेडिट कार्ड से। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वेयर नेम इज इक्वल टू क्रेडिट कार्ड। तो ये वो आ गए जिन्होंने क्रेडिट कार्ड से, देखो यही था ना क्रेडिट कार्ड 1, तो यहाँ से मैं क्या चाहिए, सिर्फ पेमेंट मेथड आईडी चाहिए था, नहीं, तो ये पेमेंट मेथड आईडी 1 है वो क्रेडिट कार्ड से है। इस पेमेंट मेथड आईडी से पेमेंट, देखो यहाँ पे पेमेंट मेथड है लिखा हुआ, इस पेमेंट मेथड से हम इसकी क्लाइंट की आईडी ले लेंगे, नहीं। तो अब ये जो क्यूरी है ये इस क्यूरी के अंदर चलेगी। अब यहाँ पे लिखेंगे देखो सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम कौन सा टेबल, पेमेंट टेबल, वेयर वेयर पेमेंट मेथड ना, का पेमेंट मेथड क्या है, ये रहा है। तो वेयर पेमेंट मेथड इन लगा सकते हो या फिर इक्वल टू भी लगा दो तो चलेगा, क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन है। नहीं, तो ये आ गया हमारा, देखो यहाँ पे, ये यहाँ से कौन सा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, वो सारे पेमेंट जिनका पेमेंट कैसे हुआ है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू हुआ है। देखो यहाँ पे आ गया, ये सारे वो पेमेंट आईडी हैं जिनकी पेमेंट कैसे हुई, क्रेडिट कार्ड से। अब ये कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, इसकी क्या, हमें क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए था। इस पेमेंट आईडी के रेस्पेक्ट में सबकी क्लाइंट आईडी की मैंने, तो मैं स्टार हटा देंगे और हमें क्या एक्सेस कर लेंगे, क्लाइंट आईडी। अच्छा, मैं क्लाइंट आईडी ही क्यों एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअल में क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो देखो ये सारे क्लाइंट आईडी आ गए हैं। अब इस क्लाइंट आईडी के बिहाफ पे आपको क्या चाहिए, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन। तो इसके ऊपर क्या क्यूरी चलेगी, ये बताओ। सेलेक्ट ऑल, किसकी, क्लाइंट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लाइंट टेबल, वेयर क्लाइंट आईडी इन दिस वन, जो ये हमारा क्यूरी जनरेट कर रहा है पूरी। नहीं, देखिए ये सारे क्लाइंट्स है 1, 3 और 5, जिन्होंने कैसे पेमेंट किया है, क्रेडिट कार्ड्स। डन और नॉट डन, और ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। डन, यही चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है यार, यही इंटरव्यू का पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में इसी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अभी मैं आपको एक लेवल पे लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे चीजें और मतलब कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। इसलिए हमारे पास मंडे और फ्राइडे 2 दिन का टाइम बचा है, सॉरी मंडे, सॉरी